A warm welcome to the Gyandeep program of DD उत्तराखंड। बच्चों, आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे। To start the new chapter, let's do some mindful activity, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। आज हम थोड़ा सा करेंगे mindful listening। बच्चों, जैसे हम पहले करा है हम लोगों ने, close your eyes, अपनी आंखें बंद करेंगे और आज हम करेंगे mindful listening। क्या होता है mindful listening? पहले आप आंखें बंद करें अपनी, आपने आंखें बंद कर ली होंगी। ओके, नाउ कीप साइलेंटली। आप आसपास जो भी आवाज़ें आ रही हैं, पंखे की चलने की आवाज़ हो सकती है, आपकी मम्मी की आवाज़ हो सकती है, बाहर ट्रैफिक की आवाज़ हो सकती है, और या किसी और अन्य तरह की चिड़ियों की आवाज़ हो सकती है। ये सब आप सुन रहे हैं शांति से। क्यों ज़रूरी है? दिस इंक्रीजेज योर कंसंट्रेशन। मन स्थिर रहता है, सोच समझने की, आपके निर्णय की क्षमता का विकास होता है। ठीक है बच्चों, आप कर रहे होंगे। ये एक्टिविटी हमने रोज़ करनी है, जैसे हम लोग स्कूलों में करते थे जब हम हमारा स्कूल होता था। ठीक बच्चों, आपने कर लिया होगा। ओके, नाउ कम बैक। बच्चों, इन द लास्ट सेशन आई हैड गिवन यू सम असाइनमेंट एंड दैट वाज टू फिल इन द ब्लैंक्स विथ आर्टिकल ए, एन और द। हमने आपको आर्टिकल दिए थे। वो आर्टिकल्स क्या क्या थे मैं थोड़ा पढ़ना चाहूँगा। देयर वाज वंस डैश। आपके उत्तर आपने कर लिए होंगे, तो अब थोड़ा उत्तर जांचते हैं कि वो ठीक है कि नहीं है। सो आई एम रीडिंग द टेक्स्ट। देयर वाज वंस अ प्ले विच बिकेम वेरी सक्सेसफुल। अ फेमस एक्टर was acting in it. In the play, his role was that of an aristocrat who had been imprisoned in a castle for 20 years. In the last act of the play, someone would come on the stage with a letter which he would hand over to the prisoner. Even though the aristocrat was not expected to read the letter at each performance, he always insisted that the letter be written out from the beginning to end. तो यह आपका जो टास्क दिया था, जो असाइनमेंट दिया था, वो था आपको ए, एन और द भरना। आप अपने आप को करेक्शन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपके कितने ठीक हैं कितने नहीं हैं। दिस वाज ऑन पेज नंबर 66। उसी दौरान मैंने आपको एक पोएम भी पढ़ाई थी, ट्रीज, और आपको एक असाइनमेंट दिया था। और असाइनमेंट क्या था वो? आई हैड गिवन यू एन असाइनमेंट टू राइट 10 sentences ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। वो सेंटेंसेस क्या क्या आपने करे होंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूँगा। सो नाउ चेक योर आंसर्स। इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। ट्रीज आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ नेचर. Leaves of trees are useful for medical purposes. Trees provide oxygen to billions of living beings. Trees provide us beautiful flowers, delicious fruits. Fifth one, medical herbs are used for making different kind of medicine. Sixth, trees provide us wood which is helpful for making furniture. Seventh point, they also provide us rubber, oil, latex. Eighth point, trees helps to prevent from pollution and balancing of quantity of gases in the atmosphere. Ninth point, in the process of food chain and food web, the first organism is only plant. Last point, 10th point, they also provide us with material for tools and shelter. So ये 10 मैंने आपको कहा था कि आप 10 सेंटेंस लिखेंगे। अगर आपको नहीं लिख पाए तो you can copy it from here. Now today's topic is a poem. एक poem है, the poem name is The Shed. Now I'll start the poem The Shed. बोले बच्चों, होता क्या है शेड? आपके घर के पास यदि छोटा सा कोई कमरा होता है, शेड का होता है एक छोटा सा स्टोर। बेसिकली शेड इज स्ट्रक्चर विद अ रूफ विच यू कैन यूज फॉर सेवरल पर्पजेज, जैसे काउ शेड, टूल्स शेड, जहाँ सामान रखते हैं, जहाँ कोई जो घर का आलतू फालतू का जो सामान होता है वो हम एक जगह रख देते हैं, तो उस जगह को हम कहते हैं शेड। तो this poem is written by Frank Flynn.
I'll start the poem. Do you know what a shed is? A cow shed, a tool shed, a wood shed. For example, it's a small room away from the main house. छोटा सा घर होता है, घर से थोड़ा सा दूर. For storing or keeping things, जैसे animals रखे जा सकते हैं उसमें, tools रखते हैं उसमें, vehicles रख सकते हैं उसमें. So this is a shed. अब यहाँ पर जो कथा जो बोल रहा है पोएम, वो एक छोटा सा बच्चा है. बेसिकली द पोइट इज़ फ्रैंक, लेकिन जो वक्ता है यहाँ पर एक छोटा बच्चा है. उसकी फीलिंग्स क्या क्या हैं? उसके घर में शायद कोई बगल में शेड है, और उस शेड को कैसे डिस्क्राइब करता है वो? सो क्या है वो? देयर इज अ शेड एट द बॉटम ऑफ अवर गार्डन. उसका घर है, घर के बगल में गार्डन है, उस गार्डन में एक शेड है, एक स्टोर है. विद अ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर. उस शेड में चूंकि कोई वहाँ जाता नहीं है, इसलिए वहाँ क्या है? स्पाइडर्स वेब हैंगिंग, मकड़ी ने जाले लगा रखे हैं. कहाँ पर? डोर में. द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड. हिंजेस कहते हैं इसके जो कब्जे हैं, आर रस्टी, जंग लग गया हो चुका है उनको, क्योंकि जो चीज़ बहुत दिन से नहीं खोली जाती है, जो लोहे में क्या हो जाता है? जंग लग जाता है. तो इट इज़ द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड. क्रीक मीन्स आवाज़, जो चरमराने की आवाज़ होती है, दैट इज़ क्रीकिंग. तो hinges are rusty and creak in the wind. When I am in bed, I lie and listen. छोटा बच्चा बोल रहा है कि जब मैं सोता हूँ और वहाँ से जब तेज़ हवा चलती है, तो जो hinges हैं, जो कब्जे हैं, उससे आवाज़ आती है. I listen, सुनता हूँ. I'll open that door one day. बच्चे की अभिलाषा है, इच्छा है उसकी. एक दिन क्या करूँगा? उस शेड में जाऊँगा, मैं खोलूँगा दरवाज़ा, क्या है उसके अंदर? I'll open the door one day. मैं पक्का एक दिन उस जगह पे जाने की कोशिश करूँगा. Because that shed has not been visited for quite some long. This was the first stanza. Now the second stanza is, there is a dusty old window around at the side. उसी की बात कर रहा है वो, उसी शेड की बात कर रहा है वो. क्या कह रहा है वो? देयर इज अ डस्टी मीन्स धूल भरी, क्योंकि खुला हुआ नहीं है, कोई जाता नहीं है कोई उस पर, तो क्या वो धूल जमी हुई है, जंग लगा हुआ है, जाले, मकड़ी ने जाले लगा रखे हैं उसमें. देयर इज अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड. उसी के किनारे पर एक विंडो भी है जो कि धूल भरी है. खिड़की भी कैसी है? वो पुरानी खिड़की है. डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड विथ 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास. उस खिड़की में 3 कांच लगे हैं. पेन्स मीन्स शीशे, एंड दोज पेन्स आर क्रैक्ड मीन्स टूटे हुए हैं. वो जिनके शीशे क्या हैं? टूटे हुए हैं. आई ऑफन थिंक देयर इज समवन स्टेयरिंग एट मी. छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को डर भी है, क्योंकि कभी विजिट नहीं किया उसने उस शेड को. तो क्या है? ही सेज आई ऑफन थिंक देयर इज समवन स्टेयरिंग एट मी. स्टेयरिंग मीन्स घूरना. मुझे शायद डर है, छोटा बच्चा कह रहा है कि मुझे शायद डर है कि उसके अंदर कोई ना कोई है जो मुझे घूर रहा है, जो मुझे घूरता है. प्रायः मुझे लगता है कि कोई ना कोई है अंदर उसके, हु इज सीइंग एट मी, हु स्टेयर्स एट मी. ईच टाइम दैट आई पास, जब कभी मैं उस शेड के आसपास से गुजरता हूँ, तो मुझे लगता है कि देयर इज समवन लुकिंग एट मी, स्टेयरिंग एट मी. ईच टाइम दैट आई पास आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे. एक दिन क्या करूँगा? आई विल पीप, झाँकूँगा, उसके अंदर क्या है. छोटा बच्चा इज़ वेरी इनक्विजिटिव. वो जानना चाहता है कि है क्या उसके अंदर. सब लोग बोलते हैं भाई वहाँ मत जाना, ये मत करना, वो मत करना, लेकिन वो बच्चा के अंदर क्या इच्छा है कि मैं वो जाऊँगा. ईच टाइम दैट आई पास आई विल पीप थ्रू द विंडो वन डे. एक दिन ऐसा होगा कि मैं उसके अंदर झाँकूँगा. सो
बच्चे में थोड़ा हल्का हल्का क्या आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं नहीं मैं अब थोड़ा डर, जिसको जो पहले शायद डर बिठा रखा था वो डर अब ख़त्म हो रहा है. एंड ही इज़ ऑल्सो हॉरिफाइड. आई विल पीप थ्रू द विंडो वन डे. एक दिन मैं खिड़की के अंदर पक्का झांकूंगा. व्हाट इज़ देयर इनसाइड दैट शेड. दिस वाज सेकंड स्टैंजा. नाउ कम टू द थर्ड स्टैंजा. My brother says there's a ghost in the shed. मेरा उस छोटे बच्चे का शायद कोई बड़ा भाई भी है. क्या कहता है वो? My brother says, मेरा बड़ा भाई कहता है, there's a ghost in the shed. भाई वहाँ मत जाना. वहाँ क्या है? एक भूत बैठा है. Ghost, भूत है. My brother says there's a ghost in the shed who hides under the rotten floorboards. जो छुपा हुआ है. हाइड्स मीन छुपना. हु हाइड्स अंडर द रॉटन फ्लोर बोर्ड. फर्श के जो तख्ते हैं उसके नीचे छुपा हुआ है. कौन छुपा हुआ है? द घोस्ट. एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड. अगर मैं हिम्मत कर भी लूँ वहाँ तक जाने में, पहली बात तो मैं हिम्मत नहीं करूँगा. और मेरा भाई कहता है, मुझे इंस्ट्रक्शन देता है, हिदायत देता है, अगर तुमने हिम्मत करी वहाँ जाने की. If I ever dare to set foot inside, dare means himmat. He will jump out and chop off my head. He means the ghost. Ghost क्या करेगा? बाहर आ जाएगा, जंप करते हुए बाहर आएगा and chop off my head. मेरा गर्दन काट देगा. Chop off means to cut. He will jump out and chop off my head. Who is saying this thing? उसका भाई कह रहा है, उसको भाई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उसको भाई उसको शायद डरा रहा है. बड़ा भाई है उसका कि डोंट गो देयर. बट लेकिन बच्चा क्या है? एडमेंट है, नहीं कुछ भी हो जाए. बट आई विल टेक अ पीक वन डे. पीक मीन्स टू स्टेयर, टू लुक. नहीं कुछ भी हो जाए मैं क्या करूँगा? एक ना एक दिन उसमें झांकने की कोशिश करूँगा, देखने की कोशिश करूँगा है क्या भाई उसके अंदर. सब लोग मुझे डराते हैं, बोलते हैं कि उसमें भूत है, बोलते हैं उसमें और चीज़ें हैं. सो व्हाट आई विल डू? आई विल टेक अ पीक वन डे. श्योरली आई विल डू समथिंग. आई विल लुक इनटू इट. सो दिस वाज द थर्ड स्टैंजा जिसमें मिस्ट्री थी. लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम, व्हाट इज देयर? I know that there isn't really a ghost. बच्चा चूँकि अब शायद जाने लग गया है, देखा होगा खिड़की के अंदर से, झांका होगा, जो डर है उसका ख़त्म हो रहा है. क्या कहता है? I know that there isn't a ghost, really a ghost. वास्तव में वहाँ कोई भूत नहीं है. ये सब डराते थे. मैं कौन डराता था? मेरा भाई डराता था मुझको. There isn't really a ghost. वास्तव में कोई भूत नहीं है. My brother tells lies to keep the shed for his den. शायद मेरे भाई क्या करना चाहता है? He tells lies. झूठ बोलता है मुझसे, मुझे डराने की कोशिश करता है. क्यों? To keep the shed for his den. क्योंकि वहाँ उस स्टोर में कुछ उसने अपना सामान छुपा रखा है, क्योंकि वो उसका निजी स्थान है. कुछ छुपा रखा है, इसलिए वो मुझसे झूठ बोलता है कि वहाँ मत जाना, क्योंकि वहाँ क्या है? एक भूत है. माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज den. फॉर हिज den, अपने आप छुपाने के लिए. हो सकता है वहाँ पर जब वो छुपम छुपाई खेलते हो तो वहाँ छुप जाता हो, किसी को नहीं आने देता है, इसलिए मुझसे झूठ बोलता है कि वहाँ भूत है. There isn't anyone staring for or making strange noises. अब मैंने देखा, जब मैं पास गया तो मैंने देखा कि पहले लोगों ने मुझे डरा रखा था, मेरे ब्रदर ने मुझे डरा रखा था कि भाई उसके अंदर है जो तुम्हें बार बार क्या कर रहा है? देख रहा है, झांक रहा है. जब मैं पास आता हूँ, देखता हूँ, तो क्या देखता हूँ? देयर इज नो वन स्टेयरिंग. कोई नहीं देख रहा है मुझको, कोई मुझे घूर नहीं रहा है. देयर इजंट एनीवन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस. अब कोई आवाज़ भी नहीं आती है, जैसे पहले हवा के चलने से, रस्टिंग से, जो जंग लगे हुए हैं उससे आवाज़ आती थी, या कहते थे कि भाई भूत की आवाज़ है, इसकी आवाज़ है. वो सब नहीं सुन पा रहा हूँ मैं. There isn't anyone staring or making strange noises. Now I am unable to
hear the strange noises, and the spider has been gone from this web. जो पहले मकड़ी वहाँ जाले लगा के रखती थी, अब वो मकड़ी भी चली गई है, अब वो जाले भी नहीं है. The spider has gone from the web, जाला. Since I don't know when, कब गई मुझे पता नहीं, लेकिन अब मैं वहाँ जाले नहीं देखता हूँ, अब मैं कोई आवाज़ नहीं सुनता हूँ, अब कोई घोस्ट नहीं है. Since I don't know when, I'll go into that shed one day soon. एक दिन क्या करूँगा? बच्चा क्या कह रहा है कि एक दिन इस स्टोर में जाऊँगा, अंदर खोलूँगा, दरवाज़ा देख के अंदर देखूँगा कि what is there inside. I'll go into that shed one day soon, जल्दी ही, but not just yet, लेकिन अभी नहीं, but surely. So जो बच्चा पहले डर रहा था, अब वो जागरूक हो गया है शेड के कारण कि भाई कुछ नहीं है उसके अंदर. जो भाई उसका डराता था, उसके जो और दोस्त उसको डराते थे, वो कह रहा है कुछ नहीं है उसके अंदर. सो ही सेज आई विल गो इनटू दैट शेड वन डे सून. मैं एक दिन स्टोर में जाऊंगा पर अभी नहीं, बट नॉट जस्ट येट. सो इन दिस वे द पोएम एंड्स हियर. इट वाज अ शॉर्ट पोएम written by Frank Flynn. The poem name was The Shed. अब इसमें कुछ बच्चों कुछ क्वेश्चंस आए हैं, कुछ वर्ड मीनिंग भी करेंगे हम लोग. और जैसे मैं हमेशा से आपको कुछ इंटरेस्टिंग एक इंग्लिश का बताता हूँ, वो भी मैं बताऊँगा आपको. सो क्वेश्चन यहाँ एक बनता है, दो क्वेश्चन हम करते हैं इसमें. हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम? इस पोएम में कौन स्पीकर है? तो मैंने बताया जिस प्रकार से आपको, इट्स ए स्मॉल बॉय, छोटा बच्चा है, स्मॉल बॉय इज देयर. सेकेंड क्वेश्चन इज शी और ही अफ्रेड और क्यूरियस और बोथ? वो बच्चा क्या डरा हुआ है, क्या जागरूक है? हाँ, वो डरा हुआ भी है, जागरूक भी है. डरा हुआ क्योंकि उसको डरा दिया गया है, जागरूक है क्योंकि वो देखना चाहता है कि उसके अंदर क्या है. सो दिस वाज द आंसर टू सेकेंड क्वेश्चन. नाउ द थर्ड वन, What is she or he planning to do soon? क्या करना चाहता है वो बच्चा? बच्चा चाहता है कि he wants to look and go into that shed soon. जल्दी ही वो शेड के अंदर जाना चाहता है. So these were the short questions. आपको पोएम समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी. This was a simple poem. Now let's do some वर्ड मीनिंग. जो इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं उनके मीनिंग हम करते हैं. नाउ सी हियर, शेड वॉज देयर. शेड मीन्स ए स्मॉल स्टोर हाउस, छोटा स्टोर है, दिस इज अ शेड. सेकेंड कुछ में डिफ़िकल्ट वर्ड आया है, स्पाइडर्स वेब, मकड़ी का जाला. हैंगिंग मीन जैसे मकड़ी का लटका हुआ था, तो वहाँ पर हम कहेंगे सस्पेंडेड इन द एयर, हवा में लटका हुआ था. वो कौन था, किसके बारे में बात कर रहा है? जाले की, हैंगिंग. नेक्स्ट वर्ड इज हिंजेस, जॉइंट्स. जो दरवाज़ा में जो होता है उसे कहते हैं कब्जे. जो कब्जे लगे रहते हैं, जो जिससे दरवाज़ा होल्ड होता है, दैट इज हिंजेस, कब्जे कहते हैं उसको. नेक्स्ट वर्ड इज रस्टी, हैविंग रस्ट, जंग लग जाता है. जिस लोहे में यदि पानी रहे तो वो जंग लग जाता है, दैट इज कॉल्ड रस्टी वन. क्रीक, द साउंड, इट इज चरमराना. जिस दरवाजे में जंग लगा हो, लोहे का हो, जब वो खुलता है बंद होता है तो उसमें अलग तरह की आवाज़ आती है. दैट साउंड इज कॉल्ड क्रीकिंग. सो मेकिंग ए हार्श साउंड. नेक्स्ट वर्ड इज डस्टी, फुल ऑफ डस्ट, धूल भरी, चाहे वो कपड़ा हो चाहे वो टेबल हो, दैट इज कॉल्ड डस्टी. अराउंड मीन्स क्लोज, पास में, उसके आसपास. नेक्स्ट वर्ड इज क्रैक्ड, टूटा हुआ. नेक्स्ट वर्ड इज पेन्स, विंडो पेन, दैट इज विंडो शीट ऑफ ग्लास, खिड़की के शीशे को कहते हैं हम विंडो पेन्स. नेक्स्ट वर्ड वॉज स्टेयरिंग. लुक, सी और स्टेयरिंग में डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? लुक मीन्स कैजुअल लुक. जब हम इसको कहते हैं स्टीयरिंग, तो
तो कहते हैं हम लोग घूरना, उसको किसी चीज़ को घूरते हैं तो उसे कहते हैं फिक्स्ड लुक, दैट इज स्टेयरिंग. पीप इज ऑल्सो अनदर लुक, झांकना, किसी चीज़ को बड़े गौर से देखना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पीपिंग. घोस्ट कहानियों में होता है, किस्सों में होता है. बेसिकली इट इज भूत एंड इट इज स्पिरिट. नेक्स्ट वर्ड इज हाइड्स, छुपना, छिपाना. प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग सीन, छिपाता है. नेक्स्ट इज रॉटन, सड़ा हुआ, अंडा सड़ गया है भाई, तो दैट इज कॉल्ड डिकम्पोज्ड, हिंदी में है इसको सड़ा हुआ. नेक्स्ट इज फ्लोर बोर्ड्स, वुडन कवरिंग ऑफ द फ्लोर, जो लकड़ी की हो, जिसमें हार्ड हो, उसे कहते हैं फ्लोर बोर्ड्स. फर्श के तख्ते लगे हुए हों, दैट इज फ्लोर बोर्ड. डेयर, हैविंग करेज, हिम्मत करना. नेक्स्ट वर्ड चॉप ऑफ, कट ऑफ, किसी का गर्दन काट देना, काट कर अलग कर देना, दैट इज कॉल्ड चॉप ऑफ. नेक्स्ट वर्ड इज पीक, क्विक सीक्रेट लुक, चुपके से अंदर देखना. अब देखो देखने का बहुत सारे वर्ड्स आ रखे हैं. पीक है, पीप है, स्टेयरिंग है, लुक है, सी है, लेकिन हर एक वर्ड जो है वो अलग अलग अंदाज में बोला जाता है. सो पीक, क्विक लुक, चुपके से अंदर झांकने को कहते हैं पीक. नेक्स्ट वर्ड इज डेन, सीक्रेट एंड प्राइवेट प्लेस, गुप्त निजी स्थान, डेन है. जैसे लाइन्स डेन, लाइन वहाँ रहता है डेन में. एंड लास्ट वर्ड इज नॉट जस्ट येट, नॉट नाउ, अभी नहीं. सो दीज वर द वर्ड्स. आप देख लिया होगा आपने, वर्ड मीनिंग वर देयर. अब थोड़ा सा बच्चों, आपको पोएम आपने पढ़ ली है, हमने रिवीजन भी कर लिया है. थोड़ा सा एक वर्ड गेम मैं आपको देना चाहता हूँ. व्हाट इज दिस वर्ड गेम? आई हैव गिवन यू 5 अल्फ़ाबेट्स, A, C, H, E, R, T. इनसे आप कितने नए शब्द बना सकते हो? जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने 2-3 एग्जाम्पल शब्द बना रखे हैं. जैसे CAR बन जाएगा, EAR बन जाएगा, HEAR बन जाएगा, HEAT हीट बन जाएगा, RAT रेड बन जाएगा. ऐसे ही बहुत सारे शब्द बन जाएंगे. अब थोड़ा सा आपको बता दूं मैं, कम से कम 50+ आपके लिए चैलेंज है. चलिए बच्चों, आप 50 वर्ड्स बनाइए, 50 वर्ड के करीबन आप इसको बनाइए. ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम जब भी होगा मैं आपसे पूछूंगा. सो दीज कुछ एक आपका वर्ड गेम है, ये गेम आप घर में करें और नए नए आप शब्द वो करके आएँ. इसी प्रकार से मैंने आपको लास्ट टाइम आई हैड गिवन यू सम वर्ड्स, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने बताया था आपको. मैं थोड़ा रिवीजन कराना चाहूँगा आप वो कि व्हाट वाज द थिंग. मैंने आपको बताया था कि एक लॉन्गेस्ट वर्ड, दुनिया का सबसे लंबा शब्द इंग्लिश का, वो क्या था? न्यूमोनो, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस. ये 45 लेटर अल्फ़ाबेट्स का एक वर्ड था. एक ये लंग डिजीज़ है फ्रॉम सिलिका पार्टिकल्स. ठीक, दोबारा मैं आप, क्योंकि आप दोबारा मैं जब बोलूँगा तो आपको आ जाएगा. न्यूमोनो, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस. दिस वाज द लॉन्गेस्ट वर्ड इन द वर्ल्ड. कितने का है ये? 45 अल्फ़ाबेट्स का है. इसी प्रकार से मैंने आपको एक वर्ड और दिया था, इसमें बताया था मैंने आपको, इसमें पूरे अल्फ़ाबेट्स आते हैं. वो क्या वर्ड था, क्या सेंटेंस था? द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग. ठीक, इसमें ए से लेके जेड तक के जितने भी 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, सब के सब आते हैं इसमें. ठीक. नाउ टुडेज न्यू थिंग इज आई एम गिविंग यू, एंड द वर्ड इज अंडरग्राउंड. ये एक ऐसा शब्द है बच्चों जिसका शुरू भी UND से होता है और ख़त्म भी UND से होता है. क्या स्पेलिंग है? UNDERGROUND. सो दिस इज ऑल्सो यूनिक वर्ड. शुरू किससे है? UND से. ख़त्म किससे है? UND से. सो इन दिस वे you must have enjoyed the session
देखो बच्चों, आज हम लोगों ने क्या क्या कुछ अच्छा किया। हमने पहले रिवीजन किया आपका, जो आपको आर्टिकल्स दिए थे। ट्रीज़ हमने 10 सेंटेंसेस आपने कर लिए होंगे। देन वी हैव रेड द पोएम द शेड। देन आई हैव गिवन यू द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंग्लिश। फिर मैंने आपको एक वर्ड गेम भी दिया है। सो यू मस्ट हैव एंजॉयड द सेशन। सो बच्चों, इस प्रकार से यदि आपका सेशन कहीं छूट जाता है, छूट गया होगा, आपके घर में लाइट नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम है, तो आप डीडी उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जितने भी छूटे हुए पार्ट हैं आपके, चाहे वो साइंस का हो, मैथ्स का हो, इंग्लिश का हो, किसी भी क्लास का हो, 6, 7, 8 फ़िलहाल पढ़ाई चल रही है, आप उसमें जा कर के सब्सक्राइब करके कभी भी कहीं भी आप देख सकते हैं। सो ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, कीप योरसेल्फ सेफ एंड हेल्दी, थैंक्स।